नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के पवित्र दिन पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ हो जाएगा। आपका भाग्य सातवें आसमान पर। जहां भी जाओगे, इस जड़ को पहनने के पश्चात दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करें। मात्र होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार सनातन संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों की केवल ना लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराण भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती है, जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज मैं गरुड़ धर्मार्थ का ऑनर आपको होली के दिन ज्योतिष शास्त्र अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको यदि आप होली वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप इन पौधे की जड़ को धारण करेंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस होली के पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, होली का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। होली के दिन व्यक्ति अपनी दुश्मनी, उच्च नीच मतभेद भूल करके इस पावन पर्व को मनाता है, हर किसी से गले मिलता है। और दोस्तों, होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 मार्च 2024 को पड़ने वाली होली के दिन ही इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण, जो इस बार होली के दिन पड़ने जा रहे हैं, ऐसा शुभ पूरे 242 वर्षों पश्चात आया है। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय जा ही नहीं सकता है। पर इस बार होली वाले दिन यदि आप उन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। इन जड़ों को धारण करने के पश्चात यकीन मानिए, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, यह वह पौधे जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इन पौधों में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और लक्ष्मी जयंती वाले दिन खुद माता लक्ष्मी जी इन पौधों में वास करने आती है। और यदि आपने सही मुहूर्त पर
विधि विधान से इन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस होली के पश्चात न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस होली के पश्चात आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, केवल आपको यह करना है कि 25 मार्च लक्ष्मी जयंती के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिनमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इनको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है। एक तांबे की ताबीज लेनी है या पीतल की ताबीज लेनी है और मुहूर्त के अनुसार आपको इनका धारण करना है, और मुहूर्त की अभी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। बस इतना भर आपको इस होली के दिन करना है, और यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा जिसके पश्चात आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने भले के लिए जरूर देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, और एक काम जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय जो इस लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस होली के पश्चात आप करोड़पति बन जाए, माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस होली के दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ आपको लेकर के आना। इसको अच्छी तरीके से आपको गंगाजल से धो लेना है और अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा करें, वहां पर आपको जाना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला देना है, तांबे की ताबीज को और सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी। उसके पश्चात आपको तांबे की ताबीज में इसी सदाबहार के पौधे की जड़ को रखने के पश्चात इसको धारण कर लेना है। यदि आपने होली वाले दिन इसी प्रकार से सदाबहार के पौधे की जड़ को धारण कर लिया, तो न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन जड़ों को धारण करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिसके न केवल पूरे जीवन काल आपके धन की वर्षा होती रहेगी, बल्कि आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यदि आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से केवल आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, आप धन संबंधी जो भी निर्णय लें उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचे, तो होली वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद आंख के पौधे के जड़ को लेकर के आना है। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। सफेद आग के पौधे को लाने के पश्चात आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और केवल पीतल की ताबीज में इसको धारण कर लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इसके दिन कर दिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे आपको फायदा पहुंचेगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि यदि आप होली वाले दिन कहीं से भी चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी की ताबीज में धारण कर लेते हैं,
तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का तो वास होता है। ये एक ऐसा पौधा है जो भगवान हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और यदि होली के दिन चमेली के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी की ताबीज में करके धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो केवल आप यह कीजिएगा कि इस होली वाले दिन कहीं से भी काले धतूरे के पौधे की जड़ को आप लोग हासिल कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के पश्चात इसी होली के दिन आप लोग अपने गले में धारण कर लीजिएगा। केवल इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो यकीन मानिए, जिस बीमारी का ज्यादा परेशान है उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। अमृत की जब कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी तो वह इस पौधे के ऊपर जाकर गिरी थी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा, जिससे आपकी बीमारी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। मार्च होली वाले दिन बस नोट में लपेट देना, ये एक गुप्त चीज पूरे साल आपके ऊपर होगी। धन की वर्षा माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस उपाय को करने के पश्चात बन जाओगे। आप करोड़पति, आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका। दोस्तों, होली की तैयारी पूरे देश में जोरों शोरों से चल रही है और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल होली वाले दिन ही चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। आप लोगों ने सही सुना। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 240 वर्षों पश्चात एक ऐसी होली का समय आया है जिस दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। और यदि आपको ये बात नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, होली वाले दिन ही हिंदू पुराणों के अनुसार लक्ष्मी भी मनाई जाती है। लक्ष्मी वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। लक्ष्मी वाले दिन यदि आप माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद अवश्य ही मिलता है। और दोस्तों, 240 वर्षों पश्चात होली वाले दिन लक्ष्मी जयंती भी है और चंद्र ग्रहण भी है। और इस दिन यदि आप चुपचाप तंत्र शास्त्र के अनुसार एक साधारण से नोट में वह गुप्त चीज लपेट देते हैं और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो केवल ही छोटा सा उपाय करने के पश्चात न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के पश्चात तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिल जाएगा जिसके पश्चात पूरे साल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको अपने जीवन के प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, होली के दिन हर इंसान अपने मतभेद, दुश्मनी, ऊंच नीच भूल करके इस त्योहार को मनाता है। इसीलिए होली के त्योहार को हमारे हिंदू धर्म में खुशियों का त्योहार भी बोला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो चंद्र ग्रहण का दिन होता है, दोस्तों, दिन कोई भी उपाय किया जाए वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दिन का इंतजार पूरी दुनिया के न केवल ज्योतिष बल्कि पंडित, तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर भी करते हैं। और दोस्तों, लक्ष्मी जयंती के दिन आप माता लक्ष्मी जी के सामने कोई भी पूजा पाठ करेंगे, आपको उसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। एक बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, दिक्कतों ने आपको घेर लिया है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और इन सब को लेकर आप किसी पंडित के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं और उनसे अपने लिए कोई उपाय करवाते हैं, तो उस उपाय का लाभ आपको जो मिलेगा वह थोड़ा रुक रुक कर मिलेगा। किंतु यदि आप लक्ष्मी जयंती के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन खुद कोई उपाय कर लें अपने हाथों से, तो उस उपाय का लाभ जो आपको मिलेगा वह तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में
हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार इस होली के दिन, जिस दिन लक्ष्मी भी है, चंद्र ग्रहण भी है, इस दिन कुछ ऐसे उपाय करने के लिए आपको बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को जैसे ही आप सही मुहूर्त पर करेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाले समय में आप इतनी उन्नति करेंगे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बस जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त है। मुहूर्त पर यदि आपने ये उपाय लक्ष्मी जयंती वाले दिन कर लिए, यकीन मानिए आपको इन उपायों का लाभ जरूर मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस होली के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस होली के पश्चात आप करोड़पति बन जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपके पास इतना धन आ जाए जिसके पश्चात आपको धन की कमी ना हो, तो बस आपको ये है कि इस होली के दिन, जिस दिन लक्ष्मी जयंती है, उस दिन आपको शाम के वक्त सूर्यास्त के पश्चात अच्छी तरीके से नहा लेना है और लाल कपड़े पहन लेना है। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपको एक 500 का नोट लेना है। अब मान लीजिए आपके पास 500 का नोट नहीं है, तो आप 100 का भी नोट ले सकते हैं, किंतु इससे कम का नोट मत लीजिएगा, वरना इस उपाय का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको एक कच्ची हल्दी लेनी है। कच्ची हल्दी आपको बड़े आराम से 5 या 10 रुपए की मिल जाएगी। आपको एक मौली धागा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। आपको सबसे पहले अपने हाथ में नोट रखना है। नोट के ऊपर हल्दी रखना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप इन दोनों को पकड़ने के पश्चात 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट करते रहें, दोस्तों, महालक्ष्मी नमः। अब आपको नोट को गोल गोल घुमा लेना है ताकि हल्दी उसमें रुक जाए और इस नोट और हल्दी को मोली धागे से बांध देना है और इस नोट हल्दी को ले जाकर के अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस लक्ष्मी जयंती यानी होली वाले दिन कर लिया, यकीन मानिए दोस्तों, ये नोट और हल्दी अभिमंत्रित हो जाएंगे, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेंगे। यह नोट और माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेंगे, जिसके पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, अगली लक्ष्मी जयंती तक इस नोट को खर्च मत कीजिएगा। इस नोट को केवल अपनी अलमारी में रखे रहने दीजिएगा। दोस्तों, अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन तो आता है, किंतु धन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ गई है, तो समझ जाइए आपका शुक्र ग्रह आपका साथ नहीं दे रहा है। दोस्तों, शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है, जिसका नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। और यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे और आपके जीवन में फिजूल खर्ची हो जाए, तो केवल आपको यह करना है कि इस लक्ष्मी जयंती के दिन यानी कि होली के दिन शाम के वक्त नहाने के पश्चात आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें एक मुट्ठी लौंग डाल देना है। इस कपड़े की पोटली बनाकर घर के पूजा घर पर आपको रख देना है। अगले दिन यानी कि 26 मार्च को इसी लौंग की पोटली का दान किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आपको कर देना है। दोस्तों, जो भी आपके ऊपर कोई ऐसा दोष होगा जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ नहीं देता है, यह लौंग साथ उस दोष को ले जाएगी
और यकीन मानिए, आपका शुक्र ग्रह आपका साथ इस प्रकार से देना शुरू कर देगा, जिसके पश्चात आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप यह बात नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और यदि आप चाहते हैं आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ दें, आप जो भी निर्णय उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो एक बात को समझ लीजिए। होली वाले दिन भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ में वास करने आते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, पीपल का पेड़ एक देव वृक्ष हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है, जिसकी लगभग हर हिंदू भाई बहन पूजा पाठ करता है। और होली वाले दिन पीपल का पेड़ जागृत में होता है, क्योंकि इसमें खुद भगवान विष्णु जी वास करने आते हैं। तो केवल आपको यह करना है कि इस होली वाले दिन शाम के वक्त नहाने के पश्चात एक घी का दीपक लेना है और घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। पीपल के पेड़ के पूर्व दिशा में आपको घी के दीपक को जला देना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः। केवल इतना उपाय यदि अपने होली के सूर्यास्त को कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके नवग्रह आपका साथ देंगे और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस होली के पश्चात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहा है, भगवान माता लक्ष्मी जी का वास होता है, खुद भगवान श्री कृष्णा जो भगवान विष्णु जी का अवतार थे, वह सबसे बड़े गौ सेवक थे। और यदि आपने इस होली वाले दिन किसी भी गाय को 11 रोटी अपने हाथों से खिला दिया, तो आप ही को नहीं, आपके पूरे परिवार को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।